नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीटी ऑनलाइन और मैं हूं आपके साथ कुलभूषण राजदेव। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में टनल में फंसे 41 मजदूरों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। बताया जा रहा है कि ये ऑपरेशन अपने अंतिम स्तर पर है और कभी भी मजदूरों को बाहर निकाला जा सकता है। मजदूरों को निकालने के लिए टनल के भीतर एक स्टील का 3 फीट चौड़ा पाइप ड्रिल करके डाला जा रहा है। इस पाइप के सहारे मजदूरों को एक एक करके बाहर निकाला जाएगा रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान। बता दें कि बुधवार की शाम रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान टनल के बाहर मौजूद भीड़ मजदूरों के बाहर निकलने का इंतजार करती थी। तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ कि सबकी सांसें अटक के रह गई। दरअसल स्टील के जिस पाइप को टनल के भीतर डाला जा रहा है उसके सामने लोहे की रॉड आ गई। ड्रिल मशीन बंद हो गई और यहां से महज कुछ मीटर की दूरी पर ही मजदूर फंसे हैं। इसके बाद एनडीआरएफ के जवान आगे आए, कुछ ऐसा करिश्मा कर दिखाया कि उनकी तारीफें अब चारों तरफ होने लगी हैं। रात करीब 7 बजे ड्रिल मशीन के आगे लोहे का ब्लॉकेज आ गया और इसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन रुक गया। बाहर खड़े लोगों की धड़कनें एक बार फिर से बढ़ गई। इसके बाद एनडीआरएफ के जवानों ने ड्रिल मशीन के आगे धातु की रॉड हटाने का एक बड़ा बीड़ा उठाया। जवान पीठ पर गैस कटर लाद कर 3 फीट चौड़े पाइप में घुस गए। ये काम बेहद मुश्किल है और खतरों से भरा हुआ है। गैस कटर से वो झुलस भी सकते थे। उन्हें इतने ज्यादा तापमान में काम करना था जहां सांस लेना तक मुश्किल था। आप गौर कीजिएगा इसको लेकर के कि जिस लोहे के पाइप में वो अंदर गए, लोहा काटना भी है जहां हवा भी कम आ रही है और वहां पे जब गैस कटर से आग उत्पन्न होगी तो कितनी ज़्यादा गर्मी होगी और ऐसे काम को कितनी सतर्कता से करना है, एक बड़ा चैलेंज है। बुधवार रात करीब 10 बजे तक छोटे से चैनल में गैस कटर की लपटों की वजह से जवान डिहाइड्रेट भी हो गए, लेकिन वो रुके नहीं। 3 जवान एक एक कर पाइप के अंदर गए। ये लोग 10-10 मिनट के लिए अंदर गए। जवानों ने मेटल ब्लॉकेज को वहां से हटाया और बाहर निकाला, लेकिन अभी भी परेशानी खत्म नहीं हुई है। जो 32 मिलीमीटर लोहे की सरिया से बनी थी, वो एनडीआरएफ के जवानों को ऐसे मिशन के लिए कोई ट्रेनिंग भी नहीं मिली थी। रात के 1 बज गए। अब तक ये समझ आ गया था कि जवानों को मदद की जरूरत है। शुरुआत में जो महज एक लोहे की रॉड लग रही थी वो ठोस जाली थी। इसे मैनुअल रूप से काटना बेहद कठिन साबित हुआ। इस मिशन को अंजाम देने के लिए दिल्ली की प्राइवेट कंपनी ट्रैवल्स इंजीनियर सर्विस के एक्सपर्ट को बुलाने का फैसला हुआ, जो अमेरिकी बर्मा मशीन के भी मालिक हैं। कंपनी के तकनीकी टीम के सदस्य शंभू मिश्रा ने ये कहा कि प्रवीण और बलविंदर एनडीआरएफ टीम के सहयोग से 45 मीटर लंबे पाइप के रास्ते के अंदर रेंगते हुए चले गए। उन्हें खास तरह के मास्क और ऑक्सीजन सिलेंडर दिए गए थे। लंबे समय तक पाइप के अंदर रहे। गैस कटर से अपना काम करने के बाद ही वह बाहर निकले। प्रवीण को उसके बाद कुछ मेडिकल अटेंशन की जरूरत थी, लेकिन वह ठीक अब हो गए हैं। एनडीआरएफ के एक सीनियर अधिकारी ने यह बताया कि हम एक समय में केवल एक ही व्यक्ति को भेज सकते थे। यहाँ हर कोई अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा है। उनकी बहादुरी और तकनीकी कौशल की सराहना करते हुए प्रवीण और बलविंदर ने कहा कि ये उनका सबसे कठिन ऑपरेशन था और उनके पूरे करियर में अपनी तरह का ये पहला ऑपरेशन था। बाद में सीएम धामी ने उनसे मुलाकात की और कार्यक्रम स्थल पर संबंधित लोगों के सामने उनके नामों का उल्लेख करना सुनिश्चित किया। उन्होंने फंसे मजदूरों को प्रवीण और बलविंदर और एनडीआरएफ के जवानों के बारे में भी बताया। हालांकि अभी भी टनल में जवानों को बाहर निकालने के लिए मशक्कत जो है वो की जा रही है।